बिल्ली आप रास्ता काट गई तो आप जाओगे तो अशुभ है वो क्यों अशुभ है? वो अशुभ तभी है जब आप कर्म बंधन में बंधे हो। कैसे? आप ये मानते हो? नहीं, आप कर्म बंधन में बंधे हो, मतलब वो कर्म जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट यही होना चाहिए। राइट, अगर ये थॉट प्रोसेस लेके आप चल रहे हो और तब बिल्ली रास्ता काटती है, तब आपको लगता है कि ये अशुभ है, क्योंकि हो सकता है जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसका रिजल्ट ये ना हो। लेकिन के पूर्वज अरबी थे, इंडियंस के पूर्वज अरबी भी हो सकते हैं, उनके पता नहीं कैसे होते हैं। किसी के पूर्वज तो रावण भी हैं, लेकिन भगवान के पहले बता रहे हैं कि पूर्वज किन पूर्वजों के नक्शे कदम पे आपको चलना है, किनका अनुसरण करना है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, श्लोक नंबर 15, अध्याय 4। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मतलब वो कर्म में लिप्त क्यों नहीं होते, इस बारे में बात की गई थी। कर्म में क्यों लिप्त नहीं होते? क्योंकि कर्मों के फल से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और वो कहते हैं कि जो मनुष्य उन्हें तत्व से जान लेता है वो भी इसलिए कर्मों में नहीं बनता, क्योंकि उसे भी फिर ये समझ आ जाता है कि मुझे कर्मों के बंधन में फंसना नहीं है। तो ये पिछले श्लोक में बताया था। इसमें वो ये बता रहे हैं कि पूर्व काल में भी मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए थे। मुमुक्षु कौन होते हैं? जो मोक्ष प्राप्त करने में लगे रहते हैं। हाँ, जिनका जो इस तरह से कर्म करते हैं जो उन्हें मोक्ष के रास्ते पर ले जाए, वो लोग होते हैं मुमुक्षु। फिर वो ज्ञान, तप, योग, कोई भी साधन उनको चाहिए बस, लेकिन वो दिन प्रतिदिन उसी के लिए कार्यरत रहते हैं। राइट। तो जो मुमुक्षु हैं पूर्व काल में, मतलब वो कह रहे हैं कि हम अभी इस समय जो बात कर रहे हैं, इससे पहले जो लोग हो चुके हैं, हमसे पहले जो लोग हो चुके हैं, उन लोगों ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किया है। मतलब उन्होंने कर्म के फल में उनकी आसक्ति नहीं थी, उसमें बंधे बिना कर्म किया है, ये जानकर कर्म किया है, ये करना मेरा कर्तव्य है। किस लिए? सृष्टि के कल्याण के लिए। इसीलिए उसको धर्म बोलते हैं। इस तरह का जो कर्म होता है उसी को धर्म कहा जाता है। तो वो ये जानकर कर्म करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, पृथ्वी पर मुझे भेजा गया है इस धर्म को करने के लिए, क्योंकि इसी धर्म से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होगा। वो इसलिए नहीं आते कि किसी रिलीजन को फलाना फुलाना है, वो इसलिए आते हैं क्योंकि सभी मनुष्यों को, सभी जीव जंतुओं को सुखी रखने के लिए कार्य किए जाएं। इस तरह के वो कार्य करने के लिए आते हैं और अपना कर्तव्य समझकर वो करते हैं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग बाद में मेरी पूजा करेंगे या नहीं, या लोग बाद में मेरी मूर्ति बनाएंगे कि नहीं चौराहे पे। उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि यही करना उनका कर्तव्य है। राइट। तो वो कहते हैं कि इस तरह के कार्य पहले भी मुमुक्षुओं ने किए हैं। मुमुक्षु कौन? जो मोक्ष प्राप्त कर, जिनके कर्म ऐसे होते हैं जो उन्हें मोक्ष दिलाने वाले हों। इस तरह से उन्होंने भी कार्य किए हैं। तो तू भी उन्हीं पूर्वजों की तरह, जिन्होंने इस तरह से कार्य किए। पहले देखो, आजकल ये बहुत होता है कि ना हमारे वो पूर्वज थे, किसी के पूर्वज अरबी थे, इंडियंस के पूर्वज अरबी भी हो सकते हैं, उनके पता नहीं कैसे होते हैं। लेकिन फिर भगवान क्या कहते हैं कि पूर्वज, किसी के पूर्वज तो रावण भी हैं, लेकिन भगवान के पहले बता रहे हैं कि पूर्वज किन पूर्वजों के नक्शे कदम पे आपको चलना है, किनका अनुसरण करना है आपको। राइट, किनका अनुसरण आपको करना है। जो मुमुक्षु टाइप के पूर्वज हैं आपके, जो उस कर्म को करते हैं जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके रास्ते पे चलना है। किसी भी आतंकवादी और उसके रावण के उस पे नहीं चलना है। तो वो ये बता रहे हैं कि तू भी, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले ऐसे कर्मों को ही कर। पहले उन्होंने बताया कि ये मुमुक्षु थे, जो मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए और तू भी उन्हीं की तरह कर्म किए कर। पूर्वज यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि वो मुमुक्षु जो थे वो भी तुम्हारे पूर्वज थे, और उसके अलावा कुछ बुरे लोग भी पूर्वज थे। तो तुम्हें सिर्फ मुमुक्षु जो थे उन्हीं के अनुसरण करना है, और हर किसी का नहीं करना है। फिर नेक्स्ट श्लोक आता है, श्लोक नंबर 16, जिसमें कहते हैं किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यते अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भगवान ये बताना स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल में कर्म है क्या, कर्म क्या और अकर्म क्या है, दोनों का। हाँ, क्योंकि उसमें इससे पहले वाले में अकर्म और अकर्म की बात, इससे पहले वाले जो 2 श्लोक हैं 15 और 14, उसमें कर्म फल और जिस चीज की उन्होंने बात की है वो अकर्म है। तो उसको और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वो क्या है, क्योंकि कर्म और अकर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू। बिल्कुल, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, थोड़ा सा ही फर्क होता है। जिसको कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन समझ आ गया, वो इस तरफ चला जाएगा, और जो नहीं समझा वो उस तरफ रहेगा। और दोनों ही सही है, इनमें से दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, कर्म और अकर्म में से। तो वही भगवान गलत सिर्फ वो है जो धर्म के अनुसार कर्म नहीं, अधर्म जो अधर्म कर रहा है, अधर्म के लिए जो दुष्कर्म करता है, जो अधर्म के लिए कर्म कर रहा है वो गलत है। जो धर्म के लिए कर्म कर रहा है
फिर उसको उसके ये लिए भी समझ भगवान आएगा। ने यहाँ पर विकर्म का यूज किया है, आगे पढ़ेंगे हम, उसको विकर्म कहा है भगवान ने। हाँ, तो वो अगले में पता चलेगा। लेकिन तो फिर यहाँ पर भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 16 में, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म का निर्णय करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज चाहे जितना बुद्धिमान हो वो कई बार नहीं कर पाता है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और वो अर्जुन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत बुद्धिमान और आदमी है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर इसीलिए बोली जा रही है क्योंकि अर्जुन बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग करने में उनको दिक्कत हो रही है। राइट, बिकॉज वो जो बताते हैं वो तो अर्जुन कहते हैं नहीं अभी तो आपने ये बताया था, तो वही कर्म और अकर्म को भी अभी डिस्क्राइब करने की बात आई। तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि ठीक है, बुद्धिमान पुरुष भी इससे मोहित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वो जो कर्म तत्व है, मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा कि जो कर्म के बारे में, जो कर्म का बिल्कुल एग्जैक्ट एसेंस है कि किस तरह से आपको कर्म करना चाहिए, कर्म करने के बाद आपको कैसा फील करना चाहिए, कर्म करने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मैं तुझे अच्छे से समझाकर बताऊंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अशुभ मतलब कि जो कर्म बंधन है उससे मुक्त हो जाए। राइट, तो इसमें अशुभ अर्थात कर्म बंधन बोला गया, मतलब जब आप कर्म के बंधन में बंधते हो तो आपका अशुभ समय शुरू हो जाता है उसी समय से। बिल्कुल। अशुभ समय कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ आज का दिन खराब है या ऐसा कुछ है, आज का ग्रह नक्षत्र खराब है, वो वाला जब आप कर्म। अच्छा, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल हो सकता है जो अगर हम थोड़ा सोचे तो हमें याद आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल तो हो सकता है, बिल्ली आप रास्ता काट गई तो आप जाओगे तो अशुभ है वो क्यों अशुभ है? वो अशुभ तभी है जब आप कर्म बंधन में बंधे हो। कैसे? आप ये मानते हो? नहीं, आप कर्म बंधन में बंधे हो मतलब वो कर्म जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट यही होना चाहिए। हाँ, राइट, अगर ये थॉट प्रोसेस लेके आप चल रहे हो और तब बिल्ली रास्ता काटती है, तब आपको लगता है कि ये अशुभ है, क्योंकि हो सकता है जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसका रिजल्ट ये ना हो। लेकिन जब आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का कॉन्सेप्ट लेके चलते हो कि मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ, फल क्या होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बिल्ली रास्ता काट जाए, हु केयर्स। जब मुझे फल से मतलब ही नहीं, मुझे तो अपने कर्म से मतलब है। तो अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाते हो। तो जब कर्म बंधन से मुक्त होते हो तो अशुभ अपने आप खत्म हो जाता है, उसका कोई रोल नहीं बचता आपकी लाइफ में। बिल्कुल। तो यहाँ पर बस वही है कि जो तुम दिमाग में लेके चलते हो उसी के हिसाब से दुनिया तुमको वैसी ही नजर आती है। Correct. तुम अशुभ अशुभ लेके चल रहे हो, तुम फल की इच्छा लेके चल रहे हो, तो कुछ भी नेगेटिव से जैसे ही तुमको कुछ लगा कि अरे ये तो गलत बोला जाता है और वैसे ही कुछ हो गया तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो गलत है। अगर कोई काल खराब, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो तिथि और डेट ये सब चीजें देख के नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी जब वो पैदा होता है तो आप बोलते हो इस काल में ये तो मूल चल रहा है या ये चल रहा है, और मूल वगैरह तो फिर भी यार टाइम है, वो तो चलेगा ही, तुम उसको रोक नहीं सकते, नक्षत्र वगैरह को रोक नहीं सकते। लेकिन उस केस में वो बच्चों पे ये इसके लिए खराब होगा, ये बाप के लिए खराब होगा, ये माँ के लिए खराब होगा, ये सारी चीज़ें बेचारे उसको ये भी नहीं पता है अभी कि मैं बड़ा होऊंगा कैसे होऊंगा कैसे नहीं होऊंगा, और आप उस पर ये चीज़ें डाल देते हो कि ये इसके लिए खराब होगा, ये इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, ये सारी चीज़ें उसमें डाल देते हो। तो तब आपके, क्योंकि आपको चाहिए एक बच्चा जो कि हमारा घर चलाए, वंश चलाए, हमारे को बुढ़ापे में खाना दे, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलता है कि ये इस काल में पैदा हुआ है, क्योंकि आपकी आसक्ति तो इस चीज़ में थी कि ये बड़े होकर हमको कुछ देगा, हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन जब जैसे आपको ये पता चलता है कि हमारे लिए नहीं, ये हमारे लिए अशुभ बनेगा, तो कई बार हमारे वेद शास्त्रों में ऐसी कथाएं हैं कि वो बच्चे को ही त्याग देते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि वो इसलिए ये बताया गया हो ताकि, क्योंकि अगर इसकी वजह से कुछ होता हो तो ये अब बच्चा तो पैदा होगा ही ना, जब पैदा होना है उसको तो आप रोक नहीं सकते, मूल हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन शायद इस बारे में बात वेदों में या किसी भी ग्रंथ में या जहां भी की गई इसलिए की गई होगी क्योंकि ये सब जो होती हैं ये तो पहले से पता होता है ना कि किस समय पड़ेंगी, तो यू शुड प्लान अकॉर्डिंगली। आप प्लान ही इस तरह से करो कि बच्चा उस समय जन्म ना ले, उसके बाद जन्म लेता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है इसलिए इस तरह की बातें बताई जाती है कि भाई ये इस समय पे बच्चे का जन्म लेना गलत है, तो अब क्या वो जब पैदा होने लगेगा तब थोड़ी उसको रोक लोगे? रोकना आपको पहले है, व्हेन यू हैव प्लान्ड इट, उस समय आपको रोकना होता है। तो शायद इसलिए ये कहानी कही जाती होगी, बाद में जिसको पैसा कमाने का साधन बना लिया गया। इसीलिए ये बोला भी जाता है कि जो जैसे हमारे वो वाले जो टाइम होते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, 4 महीने जो चतुर्मास कहा जाता है, उसमें बोला जाता है कि उसमें प्लानिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। एक तो रीजन मौसम वगैरह भी होता है ऐसा, और दूसरा ये भी है कि वो चतुर्मास है तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग उसके 9 महीने बाद आने वाला होगा ऐसा कुछ टाइम, तो इसीलिए मना किया जाता होगा, ऐसे समय में होगा, या बच्चा जो लेडी है वो कंसीव इस टाइम पे करेगी कि हो सकता है उस समय बीमारियां फैल रही हो तो बच्चे के अंदर भी बीमारी आ जाए। इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये चीजें कही जाती हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में समझने के लिए हमें बहुत स्टडी करना पड़ेगा, जो हम करते नहीं। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि फिर भी समझदार लोग भी इन चीजों में फंस जाते हैं। नहीं तो और उसके बाद फिर वो
तो जो तुमने पहले बोला ना कि वो बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा आसक्त हैं, तो जो आसक्त हैं उनको बहुत ज्यादा कष्ट होगा, लेकिन जो आसक्त नहीं है तो फिर वो ज्यादा सोचते नहीं कि इट्स ओके, जो होगा देखा जाएगा, जो मिला वो भी सही, जो नहीं मिला वो भी सही, क्या ही फर्क पड़ा। ठीक है, तो ये श्लोक हो गया। ये था श्लोक नंबर 15 नहीं 16 ना, ये था श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 17 जो है वो हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।